नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और आरपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और आज गुजरात के अहमदाबाद से हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं, जो एडवोकेट है, बिजनोई केस को देख रहे हैं। जिस तरीके का केस लॉरेंस बिजनोई के साथ हुआ था, इसका पूरा खुलासा करने के लिए आज वन टू वन कर रहे हैं हम इनके साथ। लॉरेंस बिजनोई, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मुंबई ने, गुजरात नहीं, पूरे देश में आज जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है, साबरमती जेल में आखिर बिजनोई को क्यों रखा गया, तो पूरी जानकारी का खुलासा करने के लिए एडवोकेट शर्मा जी हमारे साथ हैं। इस पूरे मामले का खुलासा आज करेंगे। क्या कहना है शर्मा जी, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बिजनोई नाम से पूरे देश में चर्चित है। आखिर साबरमती जेल में ही उनको क्यों रखा, सवाल आता साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखने का एक जो आशय है वो है कि एक ड्रग्स का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट का केस बना था, जो इंटरनेशनल कंसाइनमेंट था, जो पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका के लिए निकला था। उसको गुजरात पुलिस ने पकड़ा था और उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम खुला था। और वो साउथ अफ्रीकन जो इस ड्रग्स का डीलिंग कर रहा था, उसके साथ लॉरेंस बिश्नोई की मोबाइल पर बात हुई है, ऐसा एनआईए ने सबूत इकट्ठे किए थे। एनआईए के ये कहना है। हकीकत तो किसी को पता नहीं है, वो तो जब एविडेंस आएगा तब मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह का केस बना था और वो केस बनने से एनआईए, ये राष्ट्रीय संस्था है और राष्ट्रीय एजेंसी है, तो एनआईए ने स्पेशल एक्ट जो सीआरपीसी 268 के हिसाब से उसको यहां पर रखा। और उसके अंदर ऐसा है कि जब तक सरकार इस सेक्शन में कोई भी इंसान को जिस जेल में रखती है, उस जेल में से वो सरकार यानी केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर वहां से नहीं हटा सकती। चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट को भी पावर्स नहीं है वो सेक्शन हटाने के। तो वो केस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर साबरमती जेल में रखा गया है और वो केस एनआईए का चालू है। और रेगुलर हर 12-13 दिन के अंदर हर एक तारीख आती है, यानी महीने में 2 बार तारीख होती है। हर तारीख पे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर वीसी वीडियो कैमरे के द्वारा हाजिर रहते हैं, तो इसलिए वो साबरमती जेल में अभी है। लॉरेंस बिजनोई पे कई आरोप भी लगते हैं, किसी को धमकी देना या कुछ भी ऐसा अजीब गतिविधियां होती, बड़ी गतिविधियां होती, उसमें आप नामचीन उनका नाम आता है, हमेशा ही आता है। उसके पीछे क्या होता है? अब ऐसा है, लोग तो भगवान के भी नाम हर चीज में लेते हैं, तो ऐसे जिन लोगों को वो अच्छा लगता है वो भी लेते हैं, जिनको बुरा लगता है वो भी लेते हैं। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी या लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा किया, तो हाउ कैन पॉसिबल कि लॉरेंस बिश्नोई आपको धमकी देगा? वो तो साबरमती की सेंट्रल जेल में है और वो भी जेड सिक्योरिटी के अंदर है, कि जिसके अंदर कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उससे बात नहीं कर सकता। तो ये सब एविडेंस की बातें हैं, ये सब कोर्ट की बातें हैं। कोर्ट में बगैर एविडेंस के कोई दोषी नहीं होता, कोई निर्दोष नहीं होता जब तक एविडेंस नहीं होता। तो ये सिर्फ एक बोलते हैं कि बातें हैं या एक आरोप है। आरोप प्रत्यारोप तो हर किसी के ऊपर होता है, लेकिन जब तक साबित नहीं होता तब तक किसी को हम आरोपी नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ अनैतिक जो संगठन है, वो लॉरेंस बिजनोई का नाम लेकर इसमें अपना काम करने की साजिश तो नहीं रच रहे हैं? देखो, आतंकवादी लोग तो हर जगह मिलते हैं। हर लोग यही सोचते हैं कि भाई बहती गंगा में नहा लें, डुबकी लगा लें, लेकिन हर कोई कुंभ मेले में जाके वहां स्नान नहीं करता। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपना फायदा देखने के लिए कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे बोल, आज साबरमती सेंट्रल जेल में है और लॉरेंस बिश्नोई आज सेंट्रल जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा में है, वो एक सत्य है, जग जाहिर है। तो लोग फिर क्या बोलते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिख रहा है और वो कानून के दायरे में है। तो कानून के दायरे के बाहर जो लोग बोल रहे हैं, वो वो जाने कि किस लिए बोल रहे हैं, किस अपना फायदे के लिए बोल रहे हैं या किसके फायदे के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि लॉरेंस बिश्नोई आज भी साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जब दो व्यक्ति पुलिस की और जेल की कस्टडी में हो,
जेड सुरक्षा में हो, उस व्यक्ति का कहीं नाम आता है तो ये जो अपनी सुरक्षा जो टीम होती है, जो जेड पर सिक्योरिटी के कोई अधिकारी होते हैं, तो इसके पीछे पूरा जो छुपा हुआ तथ्य है वो जानने की कोशिश नहीं करते। आपको क्या लगता है? इसमें ऐसा है कि ये जो सुरक्षा है ये सरकार की दी हुई है, और लॉरेंस बिश्नोई के सामने केस सरकार ने किया हुआ है, सरकार की जेल में है, सरकार के कस्टडी में है, और कोर्ट के हुक्म से सरकार की कस्टडी के अंदर है। तो दूसरे कोई तथ्य इसमें लागू पड़ने ही नहीं चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम यूज हुआ, पर जब तक ये चीज सामने नहीं आती कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने बोला, किसी से बात हुई, तब तक लॉरेंस बिश्नोई ने दिया ये कैसे आप कह सकते हो? तो लॉरेंस बिश्नोई से आज तक किसी की बात नहीं हुई है, लॉरेंस बिश्नोई किसी को मिल नहीं सकता, वो जेल के अंदर है। तो कोई ये बोलता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी तो वो गलत है, वो क्लियर दिख रहा है। हाँ, अगर कोई पकड़ा जाता है और बोलता है कि भाई मैं लॉरेंस बिश्नोई का हूं, तो वो उसके पीछे भी उसका पर्सनल मोटिव हो सकता है। अगर वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ या लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे है, तो उसका सबूत या उसकी कोई लिंक तो होगी ना। तो ऐसे कई लोग ने अभी एक फैशन बना लिया कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या अपने आप को सरकार से सुरक्षा लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम का दुरुपयोग करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, जबकि आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने कोई धमकी नहीं दी है। हाँ, सिर्फ एक काला हिरन का जो मामला हुआ था, उसके अंदर जरूर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि सलमान खान अगर हमारे जो धर्म के मंदिर में आकर माफी मांग लेगा तो उसको हम सारे बिश्नोई समाज माफ कर देंगे। पर सलमान खान ने वो माफी नहीं मांगी, तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने उसको कहा कि भाई माफी नहीं मांगी तो उसका जो भी हम होगा, हम लोग समाज बैठ के निर्णय लेंगे और वो चीज आगे भविष्य में होगी। तो वो समाज से जुड़ी बातें हैं और समाज के साथ की बातें, क्योंकि जो काला हिरन का जो मामला हुआ था तब तो लॉरेंस बिश्नोई की एज काफी छोटी थी, तो उसमें भी लॉरेंस को घसीटा जाता है, सब कहा जाता है। लेकिन जब तक कोई भी चीज का प्रूफ या कोर्ट की एविडेंस नहीं हो, तब तक वो आदमी को या उस इंसान को आप आरोपी बना नहीं सकते। आरोप लगा सकते हो लेकिन आरोपी बना नहीं सकते। काले हिरन की बात हुई है तो काले हिरन केस में सलमान खान को कई वर्ष बीत चुके हैं, और कई वर्षों के बाद भी सबको पता होने के बावजूद भी आज तक उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। उसके पीछे क्या जाए? काले हिरन के उसमें जो मैंने जाना है या मुझे मालूम है, उस मुताबिक सलमान खान को सजा मिली थी और वो अपील में गया था, और अपील के कारण उसको बेल मिली हुई है। यानी जो उसको सजा मिली है, सजा ऑलरेडी उसको दी हुई है, कोर्ट ने सुनाई हुई है, तो वो अपील के हिसाब से उसको बेल पर है और उसका अपील का प्रोसीजर चालू है। तो वो जो है वो बिश्नोई समाज के अगेंस्ट की बात है, क्योंकि जो काला हिरन है उसको बिश्नोई समाज अपने बच्चे की तरह, भगवान के दूत की तरह उसको मानते हैं, और उसके साथ कुछ भी अनिच्छनीय या कोई ऐसा बनाव बनता है तो वो उनके समाज पर बनाए ऐसा उसको माना जाता है, तो उनके लिए वो पूजनीय है। और कोई भी इंसान का अगर पूजनीय के ऊपर कोई भी इस तरह का आक्रमण करेगा तो स्वाभाविक है कि वो उसका प्रतिकार करेगा ही। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि एक निर्दोष प्राणी को कोई मार दे, और कोई जो समाज उसको पूजता है, जो समाज उसकी रक्षा करता है, वो न बोले, तो ये हमारे संविधान में भी नहीं है, और हमारे देश का ये हमारे जो देश के पुराने जो हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति है उसमें भी नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई, जो एक बिश्नोई समाज से है, हिरन काला हिरन हत्याकांड को लेकर जो सलमान खान पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद निरंतर टारगेट में रहे। टारगेट यहाँ तक पहुंचा कि उनको एनआईए का केस झेलना पड़ा। आज ऐसे एक जेल में कड़ी सुरक्षा में है, उसके बावजूद मुंबई में नहीं पूरे देश में उनके नाम पर निरंतर शिकायतें दर्ज है। एक जेड प्लस सिक्योरिटी में रहने के बाद, पुलिस की नजर के रहने के बाद, जेल में रहने के बाद, एक व्यक्ति कैसे किसी को डरा सकता है, धमका सकता है? ऐसे सारे सवालों का जवाब शर्मा जी ने दिया। और इन जवाबों के बाद आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि
किसी के नाम का दुरुपयोग करके उसकी छवि को खराब करने का काम जिस तरह की असामाजिक तत्व कर किसी अच्छे व्यक्ति की छवि खराब करने का जो प्रयास करते हैं वो निरंतर किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई समाज में अच्छा एक विषय लेकर कोई उतरता है तो उसकी छवि को नहीं, उसी को नष्ट करने का काम इस समाज के लोगों के माध्यम से, असामाजिक तत्वों के माध्यम से किया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण बिजनोई परिवार का एक बेटा जो आज गुजरात के एक जेल में पड़ा है। इसकी और भी जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिएगा आरपी न्यूज मुंबई।